सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो सुबह सुबह मैंने लाइब्रेरी में जाकर दिया था एक दिल्ली पुलिस का मॉक, जिसमें मेरे मार्क्स आए थे 65 एंड कल वाले मॉक में आए थे 61। हालांकि आज मुझे आरआरबी का ग्रुप डी वाला मॉक देना था, बट मैंने दिल्ली पुलिस का दिया बिकॉज मुझे लग रहा है कि मेरे को अभी थोड़ा साइंस रिवाइज करने की ज़रूरत है। अभी पहले सीधा मॉक नहीं लगाते हैं, पहले थोड़ा सा साइंस का पोर्शन जो है अच्छे से कर लेते हैं, देन उसके बाद मॉक लगाएंगे। तो अभी रात को मुझे नींद आ रही थी, देन मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि अपना टाइम को ख़राब करने से अच्छा यूटिलाइज़ करते हैं पढ़ाई में। तो मैंने ब्लैक बुक निकाली एंड देन उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ाई करना। लेकिन अगर मैं इस तरीके से स्टार्ट करती तो शायद मैं 5 मिनट में ही मुझे नींद आ जाती और मैं बुक बंद करके रख देती। तो आपकी अपने माइंड को एक छलावे में रखिए कि आप पढ़ेंगे, ठीक है। आपने आपको एक टारगेट दीजिए। व्हेन यू गिव अ टारगेट तो आपका माइंड अलर्ट हो जाता है कि हाँ, इसने बोला है कि आधे घंटे पढ़ाई करेंगे, आधे घंटे ब्लैक बुक पढ़ेंगे, और इसने बोला है कि सी और डी वाले वोकैब जो अल्फ़ाबेट वाली 1 वर्ड पढ़ेंगे, राइट। तो आपका माइंड अब शायद एक टाइम बाउंड में बन गया है। अब उसे नींद आएगी तो सही, लेकिन वो 30 मिनट्स तक एक्टिव रहेगा। तो ये टेक्निक बहुत अच्छी है जब आप अपने टारगेट सेट कर देते हैं और विद टाइम लिमिटेशन, राइट। तो जब भी कुछ भी पढ़ें, है ना, तो एक टाइम निर्धारित कर ले पहले से कि मैं इतने टाइम में इस चैप्टर को या इस टॉपिक को कंप्लीट करूँगा, एंड वो टॉपिक क्या होगा, राइट। तो इसीलिए हम शेड्यूल बनाते हैं अपने स्टडी सेशन स्टार्ट करने से पहले, ताकि हमें कंफ्यूज ना हो। लेट्स सपोज़ कि आपको 7 घंटे पढ़ना है लाइब्रेरी में जाके। अगर आपके पास 7 घंटे का माइंड मैप होगा तो शायद आप भटकने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि आपका टाइम जो है निर्धारित है। लाइक आप गए हैं 10 बजे से 11 बजे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी उस टाइम पे कोई फालतू वीडियो देखेगा। यू विल लाइक कि यार 1 घंटे मैंने करंट अफेयर्स को बोला है, कमिटमेंट दिया है, तो पूरा करना पड़ेगा। तो 1 घंटे आप करंट अफेयर्स ही पढ़ेंगे, है ना। अपने आप से ऑनेस्ट रहिए ज़िंदगी में, तभी आप इस चीज़ को अचीव कर पाएंगे, एक डिसिप्लिन अचीव कर पाएंगे। व्हेन यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, है ना। जब आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं हैं तो दुनिया की मतलब क्या भरोसा कि आप अपनी पढ़ाई के साथ ऑनेस्ट हो सकते हैं। तो अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। आपने बोला 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो 1 घंटा करंट अफेयर्स ही पढ़िए। तो टाइम लिमिटेशन के साथ जब आपने 7 घंटे निर्धारित कर लिया, आपने बोला कि 2 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, तो 2 घंटे मैथ्स ही पढ़िए। आपका माइंड जो है, मैं कहती हूँ, अगर आपका माइंड एक दृढ़ निश्चय के साथ बैठा है तो उस 2 घंटे में आपका माइंड सोचेगा तो बहुत कुछ, लेकिन आप बार बार उसको खींच के लाएंगे कि हाँ नहीं, 2 घंटे मैथ्स बोला था आपने, 2 घंटे मैथ्स ही पढ़ेंगे, राइट। कोई टॉपिक कमज़ोर है, उस टॉपिक को टाइम दीजिए, टाइम के साथ लगाइए, है ना। ये बहुत अच्छी टेक्निक है टू बिकम मोर प्रोडक्टिव। Don't do hard study. Do a smart study instead, right? It will increase your productivity with less time, है ना। कभी कभी क्या होता है, आपने बोला कि मैं ये टॉपिक कंप्लीट करता हूँ, लेकिन आपने अपने आप को टाइम लिमिट नहीं दिया, तो आप क्या होगा कि वो टाइम लिमिट ना होने की वजह से आप उस टॉपिक को धीरे पढ़ेंगे, शायद स्लो पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा कम, वो एक होता है ना, कम एक्टिव रहेंगे, कम ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को। लेकिन जब आप टाइम अपने आप को लिमिट दे देंगे कि हाँ मुझे 15 मिनट में टॉपिक कंप्लीट करना है, तो आपका माइंड शुरू से ही एक स्ट्रैटेजी बना लेगा अंदर ही अंदर कि हाँ 15 मिनट में कंप्लीट करना है, तो इस चीज़ को 5 मिनट में कंप्लीट करना है, इस पैराग्राफ को 5 मिनट में, इस पैराग्राफ को 3 मिनट में। तो एक स्ट्रैटेजी आपका माइंड खुद ही बना लेता है। तो टाइम को मतलब टाइम बाउंड करके अपना टॉपिक की जो भी टारगेट सेट कीजिए। दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर स्टडी टू बिकम मोर प्रोडक्टिव, राइट। तो जिससे कि आपका स्ट्रेस खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। सो एक टेक्निक तो आपने पढ़ ली कि कोई भी स्ट्रेस मैनेज करने के लिए पहली बात, स्ट्रेस हो किस चीज़ से रहा है आपको, है ना। स्ट्रेस के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इट कुड बी लाइक आपके मॉक में मार्क्स नहीं बन रहे हैं, इट कुड बी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, इट कुड बी यू आर मैनेजिंग 2 और मोर थिंग्स एट अ टाइम, इट कुड बी कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, इट कुड बी आप नए हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो रैदर देन फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम दैट यू हैव,
that's giving you stress, focus on the solving approach, focus on the solution, right, with a different approach if one doesn't work. जब तो मुझे किसी ने पूछा था कि स्ट्रेस से कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है, कंटिन्यूटी बनेगी भी कैसे अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं है स्टार्ट करने के लिए। अगर आप थोड़ा 1-2 दिन का अगर आपने ब्रेक लिया था तो आपके पास यू हैव टू हैव अ गुड रीज़न ना टू स्टार्ट, यू हैव अ गुड मोटिवेशन टू स्टार्ट। तो मोटिवेशन होने के लिए आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए, आपको क्यों करना था जॉब, आपने क्यों स्टार्ट किया था, है ना। आपको नहीं पता था कि आपको कितना स्ट्रेस होने वाला है, और ये स्ट्रेस ना ज़िंदगी भर रहने वाला है, ये स्ट्रेस कहीं नहीं जाने वाला। तो इट्स बेटर कि आप उस नेगेटिव स्ट्रेस को पॉजिटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट कर दें, अपने अप्रोच को, अपने माइंडसेट को शिफ्ट करें, प्रॉब्लम को देखने से सॉल्विंग अप्रोच की तरफ, है ना, कि सॉल्व कैसे होगा, सॉल्यूशन कैसे लाया जाए। तो जो बेस्ट अप्रोच है कि ये ना सोच के कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं अब इम्प्रूव हो रहे हैं, आप ये सोचिए कि मैं किस टॉपिक में लैग कर रहा हूँ, है ना। आप एनालिसिस कीजिए अच्छे से, आप टॉपिक देखिए किस चीज़ में आप लैग कर रहे हैं, और एक टॉपिक अगर निकल के आता है तो अपने आप से कसम खाइए, अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए कि इस टॉपिक से आगे कोई भी सवाल नहीं फंसना चाहिए आपका। इतना अच्छे से आप पढ़ ले, वो रिवाइज करें, है ना। आप रिवीजन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, दैट्स क्या ये वो हो सकता है कि आपने टॉपिक पढ़ा लेकिन वो आप जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। तो इट कुड बी थाउजेंड्स ऑफ रीज़न यार हैविंग स्ट्रेस, लेकिन अपने माइंड को शिफ्ट करना आपको आना चाहिए, राइट, कि आपको उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है ये आना चाहिए, है ना। कोई भी आपका स्ट्रेस रिड्यूस नहीं कर सकता, सीरियसली। कोई आपसे बातें कर सकता है, कोई आपको टेक्निक्स बता सकता है, इम्प्लीमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। आपको खुद अपने जो है तरीके, आप जुगाड़ लगाने पड़ेंगे कि आपको अपने आप को इस साइकिल से कैसे निकालना है। स्ट्रेस होता ही इसीलिए कि आप फ्यूचर और पास्ट की साइकिल में फंस जाते हैं कि मेरा अगर सिलेक्शन हो गया तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। फिर उस चीज़ को सोच के हम एक साइकिल में लूप बना लेते हैं, स्टडी करते 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 करते, और फिर स्टडी से हमारा दिमाग हट के उस लूप की तरफ चला जाता है, उस चीज़ की तरफ चला जाता है जो पॉसिबिलिटी अब तक हुई ही नहीं है ना। जो अभी तक हुआ ही नहीं है हम उस पर ध्यान देने लगते हैं। अरे फ्यूचर में क्या होगा हमने थोड़ी देखा है, फ्यूचर में जो होगा देख लेंगे, जो भी होना है ना। आपके पास तो अभी जो आपके पास टाइम है उसमें अपना कर्म कीजिए। आप यकीन मानिए, मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, जो आप कर्म पे फोकस करते हैं ना तो यू विल नॉट फोकस ऑन कि क्या रिजल्ट रहा, यू विल फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट, कि हाँ मैंने कितना इम्प्रूव किया। ठीक है, अगर 100 में से अगर आज 50 आ रहे हैं तो कल अगर 60 भी आएंगे तो विल सी कि हाँ इम्प्रूव किया, और हो सकता है कि परसों आपके 55 भी आए। तो डोंट थिंक कि आपने मतलब कि आप नीचे गिर गए हैं, ऐसा नहीं है। एनालिसिस कीजिए, अगर आपने उसी टॉपिक का सवाल जो आपने पहले सही किया था आप गलत कर दिया है तो आप गिर गए हैं, लेकिन तो आप नीचे आ गए हैं अपने प्रिपरेशन से। लेकिन अगर क्या पता वो मॉक में जो क्वेश्चन थे वो थोड़े अजीब से हो, थोड़ा हार्ड हो मॉक, है ना, इट कुड बी एनीथिंग, वो आपको एनालिसिस से ही पता चलेगा। तो एक बेटर एनालिसिस भी आपका स्ट्रेस थोड़ा सा कम कर सकता है। तो मॉक देने जितना इम्पॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप अपने मॉक का एनालिसिस बहुत अच्छे और बारीक तरीके से करें, ताकि आपको आने वाली पॉसिबिलिटी पता चले कि हाँ मैं किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये सारी बात है इम्प्रूवमेंट की, कि आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपने डेली बेसिस पे अगर अपने आप को 0.5% भी इम्प्रूव करते हैं कल के लिए, तो सोचिए कि आप 3 महीने में 4 महीने में अपने आप को कितना % इम्प्रूव कर पाएंगे, है ना। तो फोकस ऑन दैट। भले ही आपके मॉक में कम मार्क्स आ रहे हों, कोई बात नहीं, आप एनालिसिस कीजिए आपका क्या सब्जेक्ट कमज़ोर है, आप वो देखिए। मेरे भी कम मार्क्स आते हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं देखती कि मैं स्ट्रेस करूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं स्ट्रेस लूँगी तो मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अच्छे से नहीं कर पाऊँगी, है ना। तो इससे बेटर है कि आप अपनी कमियों को देखिए। कमी हम में ही कहीं है जो कि स्ट्रेस बन के झलक रही है हमें, है ना।
कमी हमारे अंदर ही है। हमने ही गलत स्टेप्स लिए थे, हमने ही गलत डिसीज़न लिया था, हमने ही गलत अप्रोच लिया था, हमारी ही गलत स्ट्रेटजी थी, गलत शेड्यूल था जिसमें हम काम कर रहे थे। हमें उससे बस निकलने की ज़रूरत है। वो हमारा कंफर्ट जोन है, हमें बाहर निकलने नहीं दे रहा है। कंफर्ट जोन में रह रह के आप इतना वो हो गए हैं कि आप अब उससे निकलेंगे तो आपको लगेगा कि आपको कितना स्ट्रेस हो रहा है। तो अपने कंफर्ट जोन से हमेशा निकलिए। मॉक देने का मन नहीं कर रहा है, मॉक दीजिए। और सबसे अच्छा तरीका है, जब कभी पढ़ने का मन ना करे आपका, तो एक मॉक लगा लो, आपको पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन कितनी पानी में है और कितनी अच्छी है ना। फिर आपका पढ़ने का मन जो है ना डायरेक्ट मतलब करेगा ही करेगा। अगर आपके मॉक कम आए हैं तो यू विल लाइक कि हाँ मैं कितना नीचे हूँ अभी लाइक कर रहा, रैंक में कितना नीचे हूँ, मुझसे आगे कितने बच्चे हैं, तो मुझे कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आप अपने आप रिवाइज़ करेंगे, अपना जीएस निकालेंगे, अपना मैथ्स निकालेंगे, जो भी आपका कमज़ोर सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करती हूँ, राइट। अब मेरा मॉक में कम आया मार्क्स, तो आई विल इम्प्रूव माई दैट सब्जेक्ट, आई विल इम्प्रूव माई दैट टॉपिक, कि मैं आगे उसमें कोई गलती ना करूँ। सो दिस इज़ अ होल स्ट्रैटेजी, है ना। कभी पढ़ने का मन नहीं करता है, 5 घंटे पढ़ना है, उसको ब्रेक कीजिए साइकिल में, है ना। कुछ तो होगा, मतलब पॉसिबिलिटीज़ बनाइए कि आप क्या कर सकते हैं, ना कि ये सोचिए कि आप ये नहीं कर सकते, है ना। पॉजिटिव अप्रोच रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, है ना। प्रिपरेशन में एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। नेगेटिव माइंडसेट रखेंगे तो आप और नीचे जाते जाएंगे। एंड दिस इज़ हाउ यू इंक्रीज, दिस इज़ हाउ यू इकट्ठा कर रहे हैं आप अपने स्ट्रेस को इकट्ठा मत होने दीजिए। नेक्स्ट डे में नेक्स्ट स्ट्रेस होना चाहिए आपके पास, नेक्स्ट प्रेशर होना चाहिए आपके पास। कल का स्ट्रेस भूल जाइए, है ना। भूलना बहुत ज़रूरी है पास्ट को। कल कितना मार्क्स आया ठीक है याद रखिए, लेकिन इम्प्रूवमेंट के बेसिस पे, कि कल मेरे 50 आए थे, आज मेरे 52 भी आए, तो आई विल हैप्पी। अपने आप को खुश रखिए, जितना खुश रखेंगे उतना ही माइंड जो है अच्छे से ग्रैब करेगा चीज़ों को, ऑब्जर्व करेगा, इतना ही अच्छे से माइंड जो है याद करेगा चीज़ों को, लंबे समय तक याद रखेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ दिस वीडियो। तो ये स्क्रिप्टेड तो नहीं था, जो भी था मैं रिकॉर्ड करके, जो भी था मेरे मन में आया। हो सकता है मैंने एक बात को 2-3 बार बोल दिया हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आई थिंक नाउ आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो अब रात के काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अभी 1:30 बजने वाले हैं, तो अब सोने का टाइम देखते हैं, क्योंकि कल उठना है दोबारा से। कल नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं ना, तो सारा काम करके फिर लाइब्रेरी भी जाना है एंड मॉक भी देना है। तो बाय एवरीवन।